बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल फारूक अकेडमी। आई एम अहमद इरशाद, योर केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, हम लोग फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम है रिएक्शन काइनेटिक्स, वो शुरू करने जा रहे हैं। असल में इसको अभी पहले पढ़ाने की वजह यह है कि ना, जब ये साल के एंड पर आ रहा होता है ना, जब हम पढ़ते पढ़ते इस तक पहुँचते हैं तो उस टाइम टेस्ट सेशन स्टार्ट हो चुका होता है, आप पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ चुका होता है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है और इसकी वेटेज भी ज़्यादा है एंट्री टेस्ट के अंदर भी और एफएससी पेपर के अंदर भी। तो फिर नतीजा ये निकलता है कि बच्चे ने इसको अच्छी तरह करते नहीं है। तो इसलिए हम चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, ज़्यादा वेटेज में है, तो वो हमारा वेस्ट ना हो, इसलिए हम इसको पहले शुरू कर रहे हैं ये। ठीक है, तो बच्चों आपने एक एक दो दो लेक्चर्स पर वीक में आया करेंगे, आपको पर वीक एक लेक्चर आया करेगा आपको ये। तो अगर आप साथ साथ याद करना शुरू कर देंगे तो कुछ महीनों बाद आपको चैप्टर आता होगा पूरा का पूरा ये, और फ़ायदा हो जाएगा कि एंड पे बर्डन आप पे कम पड़ेगा उस चीज़ का ये। तो चैप्टर का नाम है हमारा रिएक्शन काइनेटिक्स। इस चैप्टर से बच्चों बोर्ड में एक एमसीक्यूज आता है, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। यानी इस खाली से एक चैप्टर में से बच्चों हमारे पास तकरीबन 11 से 12 नंबर का पेपर आता है इसमें ये, और साथ ये एमडी कैट और ई कैट के अंदर भी शामिल है ये चैप्टर ये। तो अच्छा, अब चैप्टर की ना थोड़ी तरतीब मेरी अपनी है बच्चों, मतलब मैं अपने, आपको पता है कि मैं अपने हिसाब से ही चीज़ें पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये चैप्टर का ना आखिरी पोर्शन है इस चैप्टर का ये, यानी हम लोग जो है ना वो स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 325 से, यानी 325 पेज से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट से हम स्टार्ट नहीं कर रहे, हम लोग चैप्टर को एंड से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर का सबसे अहम सेक्शन है ये। ठीक है, अगर 3 सवाल बोर्ड में आते हैं तो 2 इधर से ही आने हैं, 4 सवाल बोर्ड में आने तो 3 इधर से ही आने हैं, तो यहां से सवाल कंफर्म होता है, इसलिए हम इसको पहले इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए जरा शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है रिएक्शन काइनेटिक्स और हम उसके अंदर पहली बात पढ़ने जा रहे हैं कैटलिस्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कैटलिस्ट। अच्छा बच्चों देखें, ये लफ्ज़ आप सुनते रहते हैं कैटलिस्ट का, आप लोग सुनते हैं कि जब कभी हमारा कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो थोड़ा स्लो होता है, तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हो रहा होता है, तो उस केमिकल रिएक्शन को थोड़ा तेज करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए हम लोग कोई केमिकल बाजार एक्स्ट्रा बाहर से डालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। अच्छा, ये जो आप तारीफ आप पढ़ के आए हैं ना, आप जो सुन के आते हैं कि जी ऐसी चीज़ जो रिएक्शन को तेज कर दे, जो रिएक्शन को स्पीड अप कर दे, जो जल्दी जल्दी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दे, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। ये भी ठीक है, इसमें अब ये ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी जरा बच्चों आपकी डेफिनेशन अभी जरा इनकम्प्लीट है जरा ये। तो आए जरा पहले कैटलिस्ट क्या होता है उसकी प्रॉपर तारीफ देखें जरा। देखें, कैटलिस्ट कहते हैं आ सब्सटेंस, ऐसी चीज विच अल्टर, जो चेंज कर दे, बदल दे, किसको बदल दे, किसको अल्टर कर दे? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, आपके केमिकल रिएक्शन की स्पीड को, आपके केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को। रेट का मतलब होता है स्पीड, स्पीड से मुराद होता है कि कितने टाइम में आपके रिएक्टेंट्स कितने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी अगर आपके रिएक्टेंट्स जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो हम कहेंगे रिएक्शन की स्पीड रेट ज्यादा है, और अगर आपके रिएक्टेंट्स आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो हम कहेंगे रिएक्शन की स्पीड स्लो है, रिएक्शन आपका स्लो चल रहा है। तो रेट का मतलब होता है स्पीड। अच्छा, अब जरा पहले जरा गौर करिएगा इस डेफिनेशन पे। वो कहता है कि आ सब्सटेंस, ऐसी चीज विच अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बदल दे, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर दे। अच्छा, अब बात यह है कि आप कहेंगे कि सर यहां पर उसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था कि आ सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, के जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज कर दे, उसे कैटलिस्ट कहते हैं। बच्चों देखिए, हमारी केमिस्ट्री के अंदर ना कैटलिस्ट सिर्फ तेज करने वाले को नहीं कहते। ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी चीज जो हमारे केमिकल रिएक्शन को या तो तेज कर दे या आहिस्ता कर दे। अब ये एक नई बात आपके लिए आ रही है, या तो तेज कर दे या आहिस्ता कर दे। यानी देखिए, अल्टर में दोनों चीजें आती हैं। अल्टर कहता है चेंज करना, अब चेंज में दोनों चीजें आती हैं। चेंज होता है बढ़ा देना, ये भी चेंज है, और एक चलते हुए रिएक्शन को आहिस्ता कर देना, ये भी चेंज है। तो याद रखिएगा, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। पहली बात है कि कैटलिस्ट हम उसको कहते हैं जो आपके केमिकल रिएक्शन के रेट को, उसकी स्पीड को अल्टर कर दे, चेंज कर दे। अब वो चेंज में बढ़ा दे, वो भी कैटलिस्ट है, और अगर वो स्लो डाउन कर रहा है, रिएक्शन को आहिस्ता कर रहा है, वो भी कैटलिस्ट है। अब उसके लिहाज से हमने ये 2 टाइप्स बनाई हुई है इसकी। अगर आपका सब्सटेंस आपके केमिकल रिएक्शन के रेट को तेज कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है, तो हम कहते हैं ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है। और अगर आपका सब्सटेंस, आपका कैटलिस्ट आपके केमिकल रिएक्शन के रेट को, उसकी स्पीड को आहिस्ता कर रहा है, स्लो डाउन कर रहा है, हम उसको कहते हैं ये नेगेटिव कैटलिस्ट है। ये कैटलिस्ट बरल दोनों है, वो कैटलिस्ट दोनों है ये। तो याद रखिएगा, कैटलिस्ट हम उसको नहीं कहते जो सिर्फ रिएक्शन को तेज करे, हम कहते हैं ऐसा सब्सटेंस जो हमारे केमिकल रिएक्शन के रेट को बदल दे, उसको चेंज कर दे, उसको अल्टर कर दे, वो कैटलिस्ट है ये। तो अब अपना जरा माइंड अपना ब्रॉड कर लीजिएगा इसके बारे में कि स्पीड अप करे वो भी कैटलिस्ट है, स्लो डाउन करे वो भी कैटलिस्ट है।
अब जाहिर बात है बच्चों कि मोस्टली तो हमने स्पीड अप ही करना होता है ना, यानी ज्यादातर हम जितनी अब 9-10 के अंदर हम एग्जांपल्स पढ़ के आए, हमने हमेशा स्पीड अप करना होता है। चंद एक सिलेक्टिव एग्जांपल्स है बच्चों जहां पे हमें स्लो डाउन भी करना पड़ता है रिएक्शन को, यानी वहां पे हमें स्लो डाउन करना पड़ता है। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा आगे जाके कि हमें स्लो डाउन क्यों करना पड़ता है, कैसे करते हैं, वो नेगेटिव कैटेलिस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस बात को ये। लेकिन 90% से ज्यादा हमें रिएक्शन को तेज करने का ही मकसद होता है हमारा कैटेलिस्ट यूज करना, इसीलिए आप लोग माइंड बना लेते हैं कि यार हमने रिएक्शन को स्पीड अप करे वही कैटेलिस्ट है ये। लेकिन अब अपना याद रखना है कि जो आहिस्ता करे वो भी कैटेलिस्ट है। तो हम लोग याद रखिएगा जो स्पीड अप करेगा वो पॉजिटिव कैटेलिस्ट, जो स्लो डाउन करेगा वो नेगेटिव कैटेलिस्ट है। बहरहाल कैटेलिस्ट दोनों है, मोस्टली हम पॉजिटिव को पढ़ते हैं क्योंकि मोस्टली हमने स्पीड अप ही करना होता है ये, लेकिन कुछ जगह पे हमने स्लो डाउन भी करना होता है बच्चों ये। तो याद रखिएगा अ सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो आपके केमिकल रिएक्शन की स्पीड को, रफ्तार को अल्टर कर दे, चेंज कर दे। आगे देखें, बट रिमेन केमिकली अनचेंज और एट द एंड ऑफ रिएक्शन के आखिर में आपको वो वैसा का वैसा मिल जाए वापस। यानी केमिकल जो उसका नेचर है, यानी जो उसका फॉर्मूला है, जिन एलिमेंट से वो मिलकर बना हुआ, वो केमिकली आपको वैसा का वैसा ही मिल जाएगी। फर्ज किया आपने किसी रिएक्शन में प्लैटिनम कैटेलिस्ट यूज किया, तो रिएक्शन खत्म होने के बाद वो प्लैटिनम आपको एज इट इज मिल जाए वापस। केमिकली तौर पे अगर आपने फिर से किसी रिएक्शन में कोई केमिकल इस्तेमाल किया, आपने कैटेलिस्ट इस्तेमाल किया वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 किसी रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन खत्म हुआ, आपको वो V2O5 एज इट इज मिल गया। वो V2O5 ही हो, V2O3 ना बन चुका हो, V2O ना बन चुका हो, वो V2O5 ही हो बच्चों। तो ऐसा सब्सटेंस जो आपके केमिकल रिएक्शन के रेट को अल्टर कर दे और रिएक्शन के एंड पर आपको केमिकली अनचेंज यानी वैसा का वैसे ही आपको मिल जाए, उसको हम लोग कहते हैं कैटेलिस्ट कहते हैं बच्चों। ये केमिकली अनचेंज मिलेगा, फिजिकल की बात नहीं हुई अभी, फिजिकल पे हम इस पे बात करेंगे आगे। यानी जो उसका फॉर्मूला है, जो उसकी बनावट है, जो उसकी तरकीब है, जिसको अल्लाह ने जिस एलिमेंट से उसको बनाया वो वैसा ही आपको वापस मिल जाए। प्लैटिनियम डाला था प्लैटिनियम मिले, ठीक है, कॉपर डाला था कॉपर मिले, ये ना हो, ठीक है, कोई आपने वेनेडियम पेंटाऑक्साइड डाला था तो पेंटाऑक्साइड वापस मिले आपको ये, तो उसको हम लोग कहते हैं कैटेलिस्ट कहते हैं ये। अच्छा बच्चों आए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जरा इसकी। तो अब कुछ हम एक रिएक्शंस देखते हैं उसमें हम कैटेलिस्ट यूज कर रहे हैं। मसलन पहली एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब बिलफर्ज मैं पानी बना रहा हूं ये, अब आपको पता है ये पानी को बनाने में ये हाइड्रोजन गैस, ये ऑक्सीजन गैस। अब हम इन दोनों को रिएक्शन करवाते हैं। अच्छा आम हालात में ना अंडर नॉर्मल कंडीशन, खैर ये दोनों मिलेंगे, इन दोनों के मिलने से H2O वाटर बनेगा, ये वाटर बन गया। अब ये जो वाटर बना है बच्चों है, इसको बैलेंस भी कर ले पहले इक्वेशन को, एक मिनट जरा। यहां पे O कितनी है 2, यहां पे O सिंगल है, यहां पे 2 लगा दिया। अब H कितने हो गए, यहां पे 4 हो गए, वहां पे 2 H है, यहां पे 2 लगाया, इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई है। अब आम हालात में जब आप ये रिएक्शन करवाते हैं ना, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस को मिला के रिएक्शन करवाते हैं, तो ये रिएक्शन बड़ा स्लो होता है, बहुत आहिस्ता होता है। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन करवाने के दौरान थोड़ी सी अमाउंट के अंदर प्लैटिनियम यूज कर लें, क्या यूज कर लें, प्लैटिनियम यूज कर लें, तो आप ये देखेंगे कि प्लैटिनियम के आ जाने से ये रिएक्शन आपका बहुत तेज हो जाता है। यानी जो रिएक्शन मर मर के चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, स्लो स्लो चल रहा है, प्लैटिनियम के आने से वही रिएक्शन बहुत तेज चलना शुरू हो जाता है ये। तो प्लैटिनियम इस रिएक्शन का क्या है बच्चों, कैटेलिस्ट है ये। अच्छा एक ये भी बात याद रखिएगा बच्चों, कैटेलिस्ट जो होता है हमें कोई बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होता है, थोड़ा सा कैटेलिस्ट भी काफी होता है, यानी कैटेलिस्ट की स्मॉल अमाउंट भी काफी है रिएक्शन तेज करने के लिए। अच्छा तो इस रिएक्शन में कैटेलिस्ट कौन है, प्लैटिनियम है बच्चों। एक और देखें जरा। अच्छा ये ना ऑक्सीजन गैस बनाने का एक मेथड है आपकी किताब में, खैर अब उस थोड़ा सा उसने बताया हुआ है। ये एक सॉल्ट है, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट KClO3। क्या नाम है बच्चों, पोटेशियम क्लोरेट। आपके खैर नाम किताब में नहीं है, फॉर्मूला किताब में आपकी पोटेशियम क्लोरेट KClO3। अगर हम इसको गर्म करें ना, हीट करें इसको, तो ये पोटेशियम क्लोरेट टूट करना पोटेशियम क्लोराइड में चला जाता है और साथ ऑक्सीजन गैस पैदा होती है, और जो हमारा मकसद होता है इस रिएक्शन से ऑक्सीजन गैस बनाना। तो पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो वो पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट में और साथ ऑक्सीजन गैस में चला जाता है। पहले मैं इसको बैलेंस कर दूं इक्वेशन को। बच्चों यहां पर ऑक्सीजन 3 है, यहां पर 2 है। अब इनको बैलेंस करने के लिए आपको देखें यहां पे 2 लगा लेना चाहिए, ताकि अब ये 6 हो गए ना, और उधर 3 लगा लेना चाहिए ताकि ये भी 6 हो गए बच्चों, ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब यहां पर पोटेशियम और क्लोरीन 2 हो गए, तो यहां पे भी 2 लगा लें, तो पोटेशियम और क्लोरीन 2 हो गए, इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई है, ठीक है। अच्छा खैर, तो पोटेशियम क्लोरेट को हम गर्म करते हैं, उससे टूट के क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड बनता है, और साथ कौन सी गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है। ये ऑक्सीजन को बनाने का एक रिएक्शन है हमारे पास। अब ये रिएक्शन भी बड़ा आहिस्ता आहिस्ता होता है, यानी पोटेशियम क्लोरेट बहुत आहिस्ता आहिस्ता डीकंपोज हो रहा होता है, टूट रहा होता है इन दो चीजों के अंदर ये। लेकिन अगर आप इसी रिएक्शन के अंदर ये एक कैटलिस्ट है, एक कंपाउंड है MnO2,
MnO2, Mn कहते हैं मैंगनीज को, इसका नाम है मैंगनीज डाइऑक्साइड। क्या नाम है बच्चों? मैंगनीज डाइऑक्साइड। अगर आप इसी रिएक्शन में मैंगनीज डाइऑक्साइड यूज कर लेना बच्चों, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड जो होता है ना, वो आके इस रिएक्शन को तेज कर देगा। तो हम ये कहेंगे कि इस रिएक्शन में मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट है उसका ये, क्योंकि इसने आगे रिएक्शन को स्पीड अप कर दिया, उसका रेट बढ़ा दिया उसने, ये जल्दी जल्दी आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। तीसरी एग्जांपल, अब तीसरी एग्जांपल है बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ HCl। अब ये देखिए जरा, ये HCl आपके पास, हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। देखिए ऑक्सीडेशन कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन आ गई, ठीक है। अब पहले रिएक्शन देख लें। ये बच्चों H और O मिलेंगे आपस में, आपको पता है कि H और O जब भी मिलेंगे वाटर बनता है, ये वाटर आ गया। और ये क्लोरीन बच्चों अलग होगी, Cl2 गैस अलग हो जाती है इसमें, ये क्लोरीन गैस पैदा होती है इसमें ये। अब इसको बैलेंस कर ले पहले। यहां पर H, यहां पर जो है ना O एक है, यानी यहां पर ऑक्सीजन एक है, यहां पर ऑक्सीजन दो है, तो मैं यहां पे दो लगा देता हूं ताकि ऑक्सीजन यहां पर भी दो हो जाए, यहां पर भी दो हो जाए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई है। अब मेरे यहां दो लगाने से O तो बैलेंस हो गया, लेकिन H कितने हो गए? 4। वहां पे H कितने है? सिंगल है, आपने यहां पे 4 लगा देना ताकि ये भी 4 हो जाए, वो भी 4 हो गए। अब यहां 4 लगाने से, 4 लगाने से क्लोरीन कितने हो गए? 4 हो गए। यहां पे क्लोरीन कितने हैं? 2, तो आप यहां पे 2 लगाएं ताकि ये भी 4 हो जाए, ये क्लोरीन भी 4 हो गए, हाइड्रोजन भी 4, हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन भी 2, ऑक्सीजन भी 2, इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अच्छा, अब ये ऑक्सीडेशन हो गई HCl की। अब बच्चों देखिए, ये रिएक्शन वैसे ही स्लो डाउन होता है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा होता है। अगर आप इस रिएक्शन में CuCl2, इसको कहते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड, क्योंकि इसमें कॉपर +2 वैलेंसी के साथ होता है। ये क्यूप्रिक क्लोराइड ये कंपाउंड है, अगर आप इस रिएक्शन में इसको इस्तेमाल कर लें तो आप ये देखेंगे कि आपका रिएक्शन बहुत तेज हो जाएगा, बहुत स्पीड अप हो जाएगा ये। तो इस रिएक्शन में क्यूप्रिक क्लोराइड जो है CuCl2 वो कैटलिस्ट है बच्चों ये, ठीक है। तो अब तक हमने डेफिनेशन पढ़ ली कैटलिस्ट की, कि कैटलिस्ट वो होता है जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देता है। अब वो बढ़ा दे कम कर दे, दोनों बातें उसके अंदर ये। और एट द एंड ऑफ रिएक्शन के इख्तिताम पे आपको वो वैसा का वैसा वही चीज वापस मिल जाएगी। अगर आपने क्यूप्रिक क्लोराइड यूज किया, आपको वापस क्यूप्रिक क्लोराइड मिल जाएगा ये, तो उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं ये। अब क्योंकि कैटलिस्ट वो भी है जो रिएक्शन की स्पीड को तेज करता है, कैटलिस्ट वो भी है जो रिएक्शन की स्पीड को आहिस्ता करता है, तो उस पर हमने 2 टाइप्स बना दिए उसकी। जो रिएक्शन की स्पीड को तेज करेगा वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, जो रिएक्शन की स्पीड को आहिस्ता करेगा वो नेगेटिव कैटलिस्ट है ये। और ये हमने कुछ 3 एग्जांपल्स पढ़ी पॉजिटिव कैटलिस्ट की है बच्चों। अभी हम नेगेटिव कैटलिस्ट की बात नहीं करेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट की हम एट द एंड जाके बात करेंगे, क्योंकि हमने स्लो डाउन नहीं करना होता रिएक्शन। बहुत सिलेक्टिव एग्जांपल है जिसमें स्लो डाउन करना होता है, मैक्सिमम हमें बढ़ानी होती है स्पीड उसकी। अच्छा, अब अगली बात देखें बच्चों, वो कैटलिस्ट था बच्चों। अब पहला शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से जो आपने याद करना है, वो है कैटालिसिस। क्या लफ्ज है? कैटालिसिस। बच्चों ये जो लफ्ज सिस आता है ना, सिस, ये जो लफ्ज सिस आता है, ये सिस ना किसी प्रोसेस के लिए होता है, किसी अमल के लिए होता है, किसी काम के लिए होता है, किसी प्रोसेस के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब लफ्ज क्या है? कैटालिसिस ये। अच्छा, अब डेफिनेशन देख लें बच्चों जरा इसकी। देखिए पहले सिंपल समझ लें, कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आप कैटलिस्ट यूज करते हैं, जिसमें आप कैटलिस्ट यूज करते हैं, यानी कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कैटलिस्ट की मौजूदगी में हो रहा होता है, वो रिएक्शन, वो प्रोसेस कहलाता है कैटालिसिस ये। देखिए हमें बात हर रिएक्शन में कैटलिस्ट की जरूरत भी नहीं होती। बाद ऐसे रिएक्शन भी है जो खुद ही तेज होते हैं, उनको तेज करने की जरूरत ही नहीं होती, वो खुद ही स्पीड अप होते हैं। तो अब वो कैटालिसिस नहीं है, क्योंकि आपने इसमें कैटलिस्ट यूज नहीं किया। अब ये जो मैंने 3 एग्जांपल्स दिए, ये आ गई पानी वाली, इन तीनों में आप देखेंगे आपने कैटालिस्ट यूज किया है। तो अब इसको हम लोग कहेंगे यार ये कैटालिसिस हो रही है, ये कैटालिसिस हो रही है। डेफिनेशन देखें जरा इसकी। द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस, वो अमल जो हो रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की मौजूदगी में, जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, उसकी मौजूदगी में हो रहा होता है, वो प्रोसेस, वो अमल कहलाता है कैटालिसिस ये। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल में बच्चों आपने यही एग्जांपल दे देनी है। इन तीनों में से कोई एक दो आप जो याद करना चाहें, ये दे दें एग्जांपल, ये दे दें, ये दे दें। इससे मैंने एरो का साइन दिया ऊपर की तरफ कि इसकी एग्जांपल यही आ गई आपके पास ये, कि वो प्रोसेस, वो अमल जिसमें कैटलिस्ट आप यूज कर रहे होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कैटालिसिस कहते हैं उसको ये। अगली बात बच्चों, अब बड़ी अहम बात है बच्चों, बड़ी एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन है ये। अब हम इतनी देर से हम बातें करते आ रहे हैं कि जी कैटालिस्ट रिएक्शन को तेज कर देता है, स्पीड अप कर देता है, स्पीड अप कर देता है। आखिर कैसे? आखिर कैटालिस्ट क्या करता है, क्या करता है ऐसा कि रिएक्शन तेज हो जाता है आपका ये? यानी शॉर्ट क्वेश्चन भी है ये आपका, आपने याद करना है। हाउ कैटालिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, कि कैटालिस्ट जो होता है वो आपके रिएक्शन के रेट को कैसे बढ़ा देता है, कैसे आपके रिएक्शन को तेज कर देता है ये। तो आए जरा इसको देखें जरा। देखिए बच्चों इस तरह होता है कि ना, ये देखें एक तरफ हमारे पास ये रिएक्टेंट्स हैं,
ये आपके पास रिएक्टेंट्स है, इन्होंने जाना होता है प्रोडक्ट्स में, ये रिएक्टेंट है, इन्होंने जाना है प्रोडक्ट्स में। यही रिएक्शन है ना आपका, यही केमिकल रिएक्शन होता है आपका, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट्स में जाना। अच्छा, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट्स में जाना जो होता है ना, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में जाने के लिए ना बच्चों, रिएक्टेंट्स को ना एक खास एनर्जी चाहिए होती है, एक खास एनर्जी चाहिए होती है। उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं उसके बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी। ये वो मिनिमम एनर्जी होती है जो किसी रिएक्टेंट के पास अगर हो तो वो रिएक्शन करने के काबिल है, और अगर किसी रिएक्टेंट के पास ये एनर्जी नहीं है तो वो रिएक्शन नहीं कर सकता। ये तो वो एनर्जी जो रिएक्टेंट्स के पास हो और वो रिएक्शन कर जाए उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अभी मैं इस पर पूरा लेक्चर दूंगा आपको इस चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह आगे, तो उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग। अब होता ये है कि अब कैटलिस्ट होता है ना, कैटलिस्ट हमारा एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में रिएक्शन करवाने के लिए, रिएक्शन के होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट्स को चाहिए। अब कैटलिस्ट ये करता है कि कैटलिस्ट ना उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को, जो असल जो रुकावट है दरमियान में, कैटलिस्ट उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। क्या कर देता है? कम कर देता है। मसलन ये देखें जरा, ये ग्राफ से जरा इस बात को जरा समझिएगा जरा ध्यान से बच्चों। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है आपका, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, मतलब इन्होंने उसमें जाना है, ठीक है। रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स में जाना इतना आसान नहीं होता, रास्ते में एक बैरियर आता है, रास्ते में एक रुकावट आती है, रास्ते में एक बैरियर आता है। यानी इस तरह समझ लें कि ये आपके पास ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जाना, ठीक है। ये यू इस तरह बैरियर क्रॉस करके जाना है, यानी ये रिएक्टेंट्स ने इस रास्ते से जाके यहाँ पे पहुंचना है और प्रोडक्ट्स में चले जाना, उससे कन्वर्ट हो जाना उसने। अच्छा, अब रिएक्टेंट्स की को जो एनर्जी चाहिए इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखें इस तरह है, आपको इस ग्राफ में नजर आ रहा है कि मैंने ये ब्लू लाइन भी बनाई है ऊपर से, इस तरह की नजर आ रही है बच्चों। अब इसमें ये रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट्स में जाने के लिए ये उनका रास्ता है। अगर वो इस रास्ते से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो यहां प्रोडक्ट्स में पहुंच जाएंगे, और इन तक पहुंचने के लिए रिएक्टेंट्स को ये इतना बड़ा बैरियर, इतना हैवी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। यानी अगर मैं इसको एनर्जी कैलकुलेट करूं तो यहां से लेके यहां तक आपके रिएक्टेंट्स को, ये आपके रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, यानी रिएक्टेंट्स के पास इतनी एक्टिवेशन एनर्जी होगी, इतनी, तो फिर ही वो यहां से लेके इतनी चढ़ाई तक चढ़ पाएंगे और उसमें प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो पाएंगे ये। अब कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट ये करता है कि कैटलिस्ट आ करना रिएक्शन का एक नया रास्ता निकालता है, एक शॉर्टकट निकालता है एक रिएक्शन का। और जब वो शॉर्टकट निकालता है, उस शॉर्टकट रास्ते में, उस नए रास्ते में, उस नए पाथवे में एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी चाहिए होती है। मसलन अब ये इन रिएक्टेंट्स ने पहले यहां से होके जाना था, इधर आपने कैटलिस्ट यूज किया, कैटलिस्ट ने आके नया रास्ता, ये ब्लैक कलर से देखें जरा, ये उसने नया रास्ता इंट्रोड्यूस करवा दिया। ये अब इस रास्ते को, अब देखें, आप खुद देखें, एक तरफ ये वाला बैरियर है, एक तरफ ये वाला बैरियर है, कौन सा क्रॉस करना आसान है? जाहिर बात है नीचे वाला ब्लैक वाला करना आसान है। तो अब इसको क्रॉस करने में टाइम ज्यादा लगता है, मुशक्कत ज्यादा होती है, मेहनत ज्यादा होती है, इसलिए ये स्लो हो रहा होता है। कैटलिस्ट यूज करते हैं, कैटलिस्ट साहब आके नया रास्ता इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिस रास्ते की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। अब इस रास्ते को क्रॉस करना रिएक्टेंट्स के लिए आसान होता है और वो जल्दी जल्दी क्रॉस करते हैं, तभी हम कहते हैं हमारा रिएक्शन तेज तेज हो गया, जल्दी जल्दी होना शुरू हो गया ये। तो कैटलिस्ट क्या कहता है बच्चों? कैटलिस्ट आके नंबर एक, कैटलिस्ट क्या करेगा? कैटलिस्ट जो होता है लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट, अब देखें, कैटलिस्ट यूज नहीं किया था, अब ये देखें ये मैंने ब्लू वाला बनाया, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये अनकैटलाइज है, कैटलिस्ट यूज नहीं किया आपने। जब कैटलिस्ट यूज कर लिया तो ये वाली एनर्जी है उसकी इतनी सी सिर्फ, तो आके उसने क्या किया? उसने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, रुकावट को छोटा कर दिया, रास्ते को आसान कर दिया। तो कैटलिस्ट रिएक्शन को कैसे बढ़ा पाता है? लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, वो एक्टिवेशन एनर्जी रुकावट को छोटा कर देगा। अब जाहिर बात है बच्चों, वही रिएक्टेंट्स थे, उन्होंने इतना बड़ा पहाड़ चढ़ना था, उन्होंने यहां से होके जाना था, उसमें टाइम, मेहनत, एनर्जी था, सब कुछ ज्यादा चाहिए। अब कैटलिस्ट आया, उसने नया रास्ता दिया, अब वही रिएक्टेंट्स के लिए उन्होंने शॉर्टकट मारना है, अब वही काम जल्दी जल्दी होना शुरू हो गया। तो पहली बात, कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लो कर देता है, कम कर देता है। अच्छा, कैसे लो करता है? बाय प्रोवाइडिंग न्यू पाथवे टू द रिएक्शन। रिएक्शन को एक नया रास्ता देता है, एक शॉर्टकट देता है, ठीक है। पहले ये रिएक्शन यहां से यहां इस तरह हो रहा था, अब ये रिएक्शन इस तरह हो रहा है, उसके लिए ज्यादा एनर्जी थी, इसके लिए कम एनर्जी है, इसलिए अब रिएक्टेंट्स जल्दी जल्दी उसको अबूर कर पाते हैं, क्रॉस कर पाते हैं, इसलिए ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं उसी टाइम के अंदर, और आपका रिएक्शन क्या होता है? तेज हो जाता है बच्चों। तो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। कैसे लो करता है? प्रोवाइडिंग न्यू पाथवे टू द रिएक्शन, रिएक्शन को नया रास्ता दिखा के, नया पाथवे देके।
जिसकी वजह से ग्रेटर मॉलिक्यूल्स क्रॉस द एनर्जी बैरियर, ज्यादा मॉलिक्यूल इस रास्ते को अबूर कर लेते हैं, ज्यादा मॉलिक्यूल यहां से यहां आ रहे होते हैं, उसी टाइम में ज्यादा मॉलिक्यूल इधर आते हैं, इसलिए रिएक्शन क्या होता है आपका थोड़ा तेज हो जाता है ये, क्योंकि एनर्जी अब कम चाहिए, रास्ता आसान हो गया, इसलिए रिएक्शन आपका थोड़ा तेज हो जाएगा ये। तो तीन बातें आपने इसमें करनी है। पहली बात आपने ये करनी है कि भाई कैटलिस्ट कैसे तेज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है, नया पाथवे नया रास्ता बता के, और उस रास्ता छोटे रास्ते से, उस आसान रास्ते की वजह से ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं वो उस रास्ते को क्रॉस कर रहे होते हैं, ये ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं उस रास्ते को क्रॉस कर रहे होते हैं, इसीलिए जल्दी क्रॉस कर लेते हैं, इसलिए रिएक्शन क्या होता है आपका थोड़ा सा जो होता है ना आपका रिएक्शन तेज हो जाता है ये। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन याद करना है, इसमें ये ग्राफ बनाना है, तो इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना आप लोगों ने ये। अच्छा, अब आखिरी बात आज के लेक्चर की, बच्चों कैटालिसिस की टाइप्स होती है दो। अब देखिए इसकी दो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। कैटालिसिस दो तरह की होती है, एक होता है होमोजीनियस कैटालिसिस, एक होता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ये दो लफ्ज आप पहले भी वाकिफ है, होमो कहते हैं सेम को, हेट्रो कहते हैं डिफरेंट को। होमो मीन सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट। ये अच्छा आए जरा देखें जरा बच्चों, देखिए होमोजीनियस कैटालिसिस वो होता है अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हमारे रिएक्टेंट की और कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट, हमारे रिएक्टेंट की और कैटालिस्ट की अगर फिजिकल स्टेट बिल्कुल सेम है। जैसे ये देखें जरा, ये रिएक्शन है आपके पास, ये ना मैं SO3 गैस बना रहा हूं, ये है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इसको हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, और ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी जा रही है ना बोर्ड पे, ये जो इक्वेशन है ना बच्चों, ये सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ द केमिकल बनाने का एक मेथड है, एक प्रोसीजर है, उसका नाम है लेड चैम्बर प्रोसेस। क्या नाम है? लेड चैम्बर प्रोसेस। उस चैम्बर में सल्फ्यूरिक एसिड बनने से एक कदम पहले पहले SO3 बनती है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो ये वहां से क्वेश्चन कोट कर रहा हूं मैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इसकी ऑक्सीडेशन करिए, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया, ये बन जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ये बन गई। अब बैलेंस का मसला है, बैलेंस पहले कर लें इसको। यहां पे ऑक्सीजन 2 और 2 4 है, वहां पे 3 है, तो यहां पे बच्चों 2 लगा दें, इधर भी 2 लगा दें, इक्वेशन बैलेंस हो गई आपकी। अब यहां पर भी 2 सल्फर 2 सल्फर 4 और 2 6 ऑक्सीजन, और ये 6 ऑक्सीजन आ गए, इक्वेशन बैलेंस हो गई आपकी। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये भी गैस है बच्चों, ऑक्सीजन भी गैस है, ठीक है, दोनों गैस है, मतलब आपके रिएक्टेंट्स दोनों गैस है। और जो आप इस रिएक्शन का कैटलिस्ट है वो है NO। कौन है बच्चों? NO। NO को कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं NO को? नाइट्रिक ऑक्साइड। अब वो भी गैस है, ये भी क्या है? ये भी गैस है। अब देखें डेफिनेशन देखें, अगर कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट्स आर इन सेम फिजिकल स्टेट, आर इन सेम फेज, कैटलिस्ट की और रिएक्टेंट की अगर फेज शक्ल उनकी फिजिकल स्टेट सेम हो तो इसको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। ये असल में होमोजीनियस कहते हैं जो यूनिफॉर्मली अच्छे से मिक्स कर जाए। अब जाहिर बात है बच्चों ये भी गैस है वो भी गैस है, ठीक है, तो आप जब इनको मिक्स करेंगे तो ये सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएंगी सारी गैसेस ये, तो इसको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हमारा कैटालिस्ट, ठीक है, और हमारे रिएक्टेंट जो है वो सेम फिजिकल स्टेट के अंदर है, सेम फेज के अंदर है बच्चों। इसमें आप देखेंगे कि आपके ये रिएक्टेंट्स भी गैसियस स्टेट में है और आपका ये कैटालिस्ट भी गैसियस स्टेट में है, दोनों के सेम स्टेट है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। ये असल में रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट बहुत अच्छे से यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स कर जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, जिसमें मतलब अच्छे से यूनिफॉर्म तरीके से हर जगह यकसा मिक्सिंग होती है कैटालिस्ट की और रिएक्टेंट्स की, इसलिए इसको हम होमोजीनियस मिक्सचर भी बन जाता है इन दोनों का ये, तो इसलिए हम इसको कहते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। तो कैटालिस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सिस्टम। कैटालिस्ट हमारा यूनिफॉर्म तरीके से एक अच्छे तरीके से मिक्स कर जाता है, दोनों अच्छे से सिस्टम में मिक्स कर जाता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। अच्छा इसके पैरेलल है, अच्छा पहले इसके एक और एग्जांपल भी देख लें। पहले ये देखिए जरा बच्चों, ये ना एक कंपाउंड है, आपने पढ़ा था 10th क्लास में ना, ये एक फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O और एक तरफ O, इसको हम कहते हैं एस्टर ग्रुप, ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, एस्टर ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, फंक्शनल ग्रुप होता है ये। अब यहां मैंने लगाया मिथाइल और यहां मैंने लगाया इथाइल, अब इसका नाम है इथाइल और इसको हम लोग कहते हैं एसीटेट। ये इथाइल है और ये बाकी सारा एसीटेट है, इसका नाम है इथाइल एसीटेट, ठीक है, एक एस्टर है, ठीक है, इनकी फ्रूटी स्मेल होती है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, हम इस एस्टर को ना वाटर में, हम इसको वाटर में डालते हैं, ये वाटर आ गया, ठीक है। अब रिएक्शन में ये होता है बच्चों कि यहां से बच्चों ये इथाइल और ये OH मिलके बनता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है, और ये H आता है इसके पास, ये बनता है एसिटिक एसिड, ठीक है, ये आता है एसिटिक एसिड।
अब ये रिएक्शन ना सोल्यूशन स्टेट में हो रहा होता है, क्योंकि पानी इस्तेमाल होता है, ये उसमें डिसॉल्व, ये उसमें यूज हो रहा होता है। और इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं ना, वो इस्तेमाल करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या इस्तेमाल करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट होता है। अब ये भी लिक्विड स्टेट में है बच्चों, और सल्फ्यूरिक एसिड भी लिक्विड स्टेट में है। अब आपका रिएक्टेंट और आपका कैटलिस्ट दोनों सेम स्टेट में है, सेम फिजिकल स्टेट में है। वो भी लिक्विड स्टेट में है, ये भी लिक्विड स्टेट में है। तो इसको हम कहते हैं होमोजेनस कैटालिसिस। ये कि अगर हमारा रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों सेम स्टेट में, उसे हम कहते हैं होमोजेनस कैटालिसिस कहते हैं उसको। अब ये इथाइल अल्कोहल बनेगा। दोबारा क्वेश्चन देख लें जरा। ये मैंने यहां से शुरू की थी बात। ये एस्टर होता है, ये होता है एसीटेट, ये होता है इथाइल, इथाइल एसीटेट होता है। ये पानी से हम इसको रिएक्शन करवाते हैं। पानी खुद भी टूटता है, इसको भी तोड़ देता है। अगर पानी खुद भी टूटे और कंपाउंड को भी तोड़ दे, उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। ये इथाइल मिलेगा OH के साथ, इथाइल अल्कोहल, ये H जाएगा इसके पास, ये बन जाएगा आपके पास एसिटिक एसिड। अब बच्चों बात ये कि इसमें हमारे ये दोनों सोल्यूशन स्टेट में होते हैं, और ये भी हमारा लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो ये होमोजेनस कैटालिसिस हो गया बच्चों आपका ये। ठीक है। अब ये दो एग्जांपल है। शॉर्ट क्वेश्चन में अमूमन ये सवाल आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आना है आपको ये, तो आप एक एग्जांपल काफी है। आप पहली वाली याद कर लें, ये याद कर लें, आपकी मर्जी है उसमें ये। अच्छा, अब इसके पैरेलल है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। देखिए हेट्रो कहते हैं डिफरेंट को। अब सेम वही वाली बात है कि अगर हमारा रिएक्टेंट और हमारा कैटालिस्ट ये दोनों डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में है, जैसे अभी इसमें देख लें, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये सॉलिड है प्लैटिनियम। अब ये भी आपके सामने जो एग्जांपल है, ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की है। ठीक है। और देख लें, अब ये आपके पास गैस है, ये सॉलिड है। ठीक है। HCl भी आपके पास सोल्यूशन अगर आप गैस में यूज करते हैं, ये दोनों गैस हैं, ये सॉलिड है, ये भी आपका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है ये। तो देखें जरा, कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट्स आर इन डिफरेंट फेज। अगर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स आपके मुख्तलिफ फेज में हो, फिजिकल स्टेट्स उनके डिफरेंट हो, तो बच्चा उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं उसको ये। ठीक है। इधर वो यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स कर जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। इधर वो यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स नहीं करता कैटलिस्ट आपका, सॉलिड होता है, एक कोने में पड़ा रहता है। ठीक है। बाकी चीजें आपके ऊपर गैसेस फिर रही हैं, तो वो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ होता ये, तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होता इसके अंदर, हेट्रोजेनियस कैटालिसिस के अंदर, तभी तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है उससे ये। अच्छा, अब ये जो होमोजेनियस कैटालिसिस है ना बच्चों, इसमें अमूमन आपके रिएक्टेंट और कैटालिस्ट गैसियस या लिक्विड स्टेट में होते हैं, और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में अमूमन आपका कैटालिस्ट सॉलिड स्टेट में होता है, और आपके रिएक्टेंट या तो गैस होते हैं या लिक्विड होते हैं। इस तरह ये दोनों गैस है, ये सॉलिड निकला, ये दोनों गैस है, ये सॉलिड निकला। ठीक है। आए जरा अब वहां पे भी एग्जांपल करते हैं। आप ये वाली एग्जांपल भी दे सकते हैं इसमें, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि जो एग्जांपल वही लिखी जा रही है वही देनी है आपने। ये अगर आपको इजी ये लगती है, आप ये वाली एग्जांपल भी वहां दे सकते हैं, ये उस सेंस में बात करिएगा वहां पर। ये आए एग्जांपल देखें जरा। ये एग्जांपल जो मैं देने जा रहा हूं, ये आपने 10th क्लास में पढ़ी थी आपने। देखिए इसका ये आप थोड़ा सा याद करें। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दो बॉन्ड बन गए, दो रह गए, CH2, इधर भी CH2। इसका नाम है इथीन। क्या नाम है इसका? इथीन। ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, आपको पता है जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उन्हें कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। हम करने जा रहे हैं इसकी हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन की एडिशन। अब ये हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन आ गई। ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें हम कैटलिस्ट मोस्टली यूज करते हैं निकल, क्योंकि वो सस्ता होता है। निकल एक मेटल है आपकी। अब आपको पता है कि ये एक इसमें वीक बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, एक इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, एक है वीक बॉन्ड पाई बॉन्ड। इसमें थोड़ा सा हम इसको हीट करते हैं 250 डिग्री तक, तो ये टूटता है बॉन्ड, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक एच जाएगा इसके पास, एक एच जाएगा इसके पास, और ये बन जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन बन गया ये। और हाइड्रोजनेशन हो गई, हाइड्रोजन की एडिशन हो गई अनसैचुरेटेड कंपाउंड डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड के अंदर ये। अब देखिए इथीन ये भी गैस है, हाइड्रोजन ये भी गैस है, लेकिन निकल वो सॉलिड है, मेटल है, सॉलिड है। अब ये गैसेस है वो सॉलिड है, डिफरेंट स्टेट आ गई ना, डिफरेंट फिजिकल स्टेट हो गई ना, हेट्रोजेनस कैटालिसिस हो गया ये। तो आप उसमें ये एग्जांपल दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं उसके अंदर एग्जांपल ये। अच्छा एक और एग्जांपल देख ले जरा, इसकी किताब ने दी हुई उसमें ये एग्जांपल है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। बच्चों ये NH3 अमोनिया गैस आ गई, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन की एडिशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन आ गई। ठीक है। अब होता ये कि ये दोनों बारी बारी O से रिएक्शन करते हैं, N रिएक्शन करता है O से, ये बनता है NO, और जब H O से रिएक्शन करेगा आपको पता है ये बनता है पानी, वाटर बनता है, ये बन गए। अब पहली बात ये कि ये भी गैस है, ये भी गैस है, और जो इसमें कैटलिस्ट है वो प्लैटिनियम है, वो सॉलिड है। अब डिफरेंट फिजिकल स्टेट होगी ना, रिएक्टेंट गैसियस में हो गए और कैटलिस्ट आपका जो है ना वो सॉलिड स्टेट में हो गया, तो हाइड्रोजन कैटालिसिस हो गया। इसको बैलेंस कर लेते हैं क्वेश्चन को। असल में जो बैलेंस का असल तरीका है ना बच्चों, वो बहुत मुश्किल है, तो हम थोड़ा सा कोई जुगाड़ लगाते हैं जरा इजी करने के लिए, जरा इतना मुश्किल ना हो। खैर आपने दो एग्जांपल देनी भी, हमने देनी भी एक एग्जांपल है। यहाँ पे बच्चों क्या लगा हुआ है? 3 लगा हुआ है, तो यहाँ पे बच्चों 4 लगा दें बस, यहाँ से आगे क्वेश्चन बैलेंस हो जाएगी आपके से।
4 लगा दिया। अब n कितने हो गए? 4 हो गए। यहाँ पे n 1 है, यहाँ पे 4 लगा दिया आपने। अब यहाँ 4 लगाने से h कितने हो गए? 12 हो गए। वहां पे h कितने? 2, यहाँ 6 लगा दिया आपने। अब वहां पे O कितने हो गए? 6 ऑक्सीजन ये और 4 यहाँ पे हो गए, ठीक है। ये 4 लगाया ना मैंने यहाँ पे, ये 4 ऑक्सीजन ये और 6, 10 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे 5 लगा दें, 5 दूनी 10, इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई है। बस यहाँ पे समझना कि 3 3 के बाद क्या आता है? 4, तो यहाँ पे 4 लगा देना आपने, ये बाकी इक्वेशन खुद ही बैलेंस हो जाएगी। 4 यहाँ लगाया, n 4 हो गए तो वहां भी 4 लगा दिया। 12 हाइड्रोजन हो गए तो वहां 6 लगा दिया। वहां पे 6 और 4 10 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ 5 लगाया ताकि 10 ऑक्सीजन हो जाए। तो ये भी अगली एग्जाम्पल आपके पास हेटेरोजेनस कैटालिसिस की है, ठीक है बच्चों। तो होमोजेनस कैटालिसिस, हेटेरो एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। अलग अलग भी आते हैं, डिफरेंस के अंदाज में भी आते हैं, तो आपको हर अंदाज से याद हो, बस डेफिनेशन याद करनी है, एग्जाम्पल याद करनी है, सही एग्जाम्पल याद करनी है अच्छे तरीके से उसमें। ये तो बच्चों ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था। इसके अंदर जो है हमने छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं। इसमें कैटालिस्ट की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें कैटालिसिस की डेफिनेशन, ये एक एग्जाम्पल। इसके अंदर जो है ना वो कैटालिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को तेज कर देता है, ये उसके तीनों पॉइंट्स, और ये था डायग्राम बनानी है, ग्राफ बनाना आपने। ये 3 चीजें हो गई। और होमोजेनियस और हेटेरो का डिफरेंस, ये आपका उसमें है जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन शामिल है उसमें ये, ठीक है बच्चों। बच्चों आपने साथ साथ याद करना है, कोई मसला हो, कोई बात हो, कोई मुश्किल हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी हर बात समझ आई होगी। तो गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज बच्चों।